जय हिंद। चलिए देखते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से नई नई वीडियो देखिए, हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो चलो देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी बनावट कैसे होती है। आइए मोटा मोटा ब्यौरा हम देखेंगे यहाँ, ठीक है। सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है, विधायिका। फिर दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका। और तीसरा जुडिशियरी होता है, न्यायपालिका, ठीक है। तो इन तीन अंगों की सहायता से जो है कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंग हैं या नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के ही तीन अंग होते हैं जिन पर पूरा कह सकते हैं संविधान आपका डिपेंडेंट होता है। आगे देखें, इसी चीज़ को और कह सकते हैं विस्तारित कर दिया। विधायिका, विधायिका क्या होती है देखिए। विधायिका का कार्य है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, रुके। अब देखें बस फर्स्ट विधायिका का क्या कार्य है। देखिए, सरकार के इस भाग का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना और कानून में बदलाव करना तथा पुराने कानून को हटाने का अधिकार, ठीक है। तीनों काम है। कानून बनेगा जो नया होगा, ठीक है, वो बनाएगी, अथवा अगर उसमें कुछ गलतियां तो बदलाव करेगी, अथवा अगर पूरी तरह से गलत है तो हटाने का काम भी विधायिका करती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें कार्यपालिका दूसरा अंग है, और इसमें देखिए क्या होता है। कार्यपालिका का काम संसद में बने कानूनों को पास करना और पास करने के बाद उसे जनता पर लागू करना, ठीक है। ये सब इनका काम होता है। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम क्या होता है। ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होता है उसके बीच संबंध स्थापित करना, और इस कार्य के साथ जुडिशियरी और जन साधारण संबंधित अन्य समस्याओं का भी हल निकालती है। यानी देश में न्याय व्यवस्था को कायम करना इसका मुख्य कार्य होता है। और साथ ही साथ जब ये दोनों सही ढंग से काम नहीं करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, तो उस पर अंकुश लगाने का भी क्या न्यायपालिका ही करती है। उस पर अंकुश लगाने का कार्य न्यायपालिका के ही द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ पूरे देश की जो न्याय व्यवस्था होती है वह न्यायपालिका पर, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। अब आगे देखेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को और थोड़ा सा विस्तारित कर दिया गया है, मतलब कौन कौन से इसके अंग हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें, फिर उसके बाद अब देखें। अब विधायिका में देखिए ये कैसे बनता है। विधायिका के कौन कौन, केंद्र और राज्य, ये दोनों अंग होते हैं। और केंद्र में या सेंट्रल में पार्लियामेंट होता है जिसको संसद बोलते हैं। इसके दो अंग होते हैं, उसके दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा उच्च सदन और ये राज्यसभा निम्न सदन, ठीक है। लोकसभा लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा निम्न और राज्यसभा उच्च, ठीक है। लोकसभा अस्थायी और राज्यसभा अस्थायी सदन, ठीक है। और लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और लेकिन पावर किसके पास ज़्यादा होता है, कानून को बनाना और सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा लोकसभा के ऊपर होती है। लोकसभा के सदस्यों का जो कह सकते हैं चुनाव लड़ने की जो आयु होती है, उम्र होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा में 30 वर्ष, ठीक है। इधर आ जाइए राज्य में। राज्य में देखिए विधानमंडल होता है, यहाँ संसद जैसे होता है केंद्र में, यहाँ विधानमंडल। इसमें विधानसभा होती है जिसमें विधायक लोग होते हैं, है ना। और लोकसभा में सांसद लोग होते हैं, है ना।
फिर आगे विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 7 राज्यों में है, ठीक है। तो विधान परिषद भी मतलब ये ध्यान रखना होगा, आपकी यूपी में भी विधान परिषद है। चलिए आगे देखते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में देखिए कौन कौन आते हैं, चलें देखें। कार्यपालिका में केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य इसमें भी आते हैं। अब इसमें देखिए राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और राज्य में कौन कौन होगा, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा और मंत्री परिषद होगा, ठीक है। और मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, ठीक है। आगे आइए देखते हैं न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में देखिए, न्यायपालिका में पनिश लॉ ब्रेकर्स, यानी उसको पनिश देती है जो लॉ का ब्रेक करता है, तोड़ता है लॉ को, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट होगा जो भारत में एक ही है, दिल्ली में है, ठीक है। फिर उससे नीचे हाई कोर्ट होता है जो प्रत्येक कह सकते हैं राज्यों में अवस्थित है, या कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें नहीं है। और हाई कोर्ट जो है या कह सकते हैं उच्च न्यायालय, एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, वो भारत में है, ठीक है, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है पूरे भारत का, ठीक है। और हाई कोर्ट 24 और +1 यानी सुप्रीम कोर्ट के लेकर टोटल कुल 25 है, टोटल कुल 25 हैं। और इसके नीचे फिर देखिए हाई कोर्ट के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका आता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आप देखते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से